अगला क्वेश्चन, फिर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, अगेन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। और देखिए इसको पहले भी कराया था, कॉपी में भी कराया था, बोला था कि एग्जाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और नीट 2026 में ये वाला पार्ट पूछ भी लिया गया है। तो ये आपके सामने जो मॉलिक्यूल बना है, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज क्यूमीन। क्यूमीन की रिएक्शन जब हम O2 या O2 एयर के साथ कराते हैं तो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना, रटना नहीं है। हो सकता है अगेन क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके सामने जिस कार्बन पर बनने वाला फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, जिस कार्बन पर, चाहे आपके सामने सोचो, चाहे आप यहाँ सोच लो, चाहे 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 यहाँ सोच लो, नहीं भाई साहब, रटना नहीं है क्या बनता है, रटोगे तो ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। तो जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा, एंड हमें पता है आप लोगों ने उस कार्बन को आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि यहां पर बनने वाला फ्री रेडिकल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो वहां पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ो एंड OO को जोड़ो, बाई रेडिकल के थ्रू रिएक्शन होता है, क्लास में समझाया है, अभी बस केवल एक लाइन में समझा रहा हूं। दैट इज प्यारे बच्चों ये C, यहां पे आपके सामने CH3, यहां पे आपके सामने CH3। अब सुनना ध्यान से, जहां पर प्यारे बच्चों आपके सामने फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, वहां पर CH के बॉन्ड को तोड़ो और उसके बीच में ऑक्सीजन को जोड़ो, और आपके सामने जो बनकर आ रहा है प्रोडक्ट वो आप देख सकते हैं, ये बन गया। दिस इज A और दिस इज कॉल्ड एज क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड, हाइड्रोपर ऑक्साइड। चलिए साहब, क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड बन गया। अब इसकी रिएक्शन H+H2O, या फिर यहां पर वो लिख सकता है डाइल्यूट H2SO4 भी लिख सकता है, डाइल्यूट H2SO4 भी लिख सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने क्लास में विथ मैकेनिज्म समझाया है, कैसे इसमें शिफ्टिंग होती है, वो सब कुछ समझाया है, लेकिन एग्जाम में आप उतना नहीं सोचना है, सोचना ही नहीं है। मैं आपको ट्रिक से केवल इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। करना क्या है, इन तीनों ग्रुप में मिथाइल, मिथाइल और फिनाइल, इन तीनों ग्रुप में जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो इस OH के साथ बाहर निकल आएगा। यहां पर भी मैंने एक चीज छुपा ली है, और उस छुपे हुए चीज को मैं बोलने जा रहा हूं, यहां पर मैंने ट्रिक बोल दिया है, ध्यान सुनना। हमें क्या करना है, इन तीनों में जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो इस OH के साथ बाहर निकल जाएगा। तो यहां से तुमको फिनॉल बनता हुआ नजर आ रहा है, और यहां डबल बॉन्ड बनते ही ये एसीटोन बन जा रहा है। अब इसमें से एक फिनॉल है, एक एसीटोन है, कौन फिनॉल है कौन एसीटोन है ये कैसे पता चलेगा, उसके आगे की बात करिए बेटा। एक क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो देखा जाए, उसने बोला C जो है वो गिव 2,4-DNP टेस्ट, और 2,4-DNP टेस्ट कौन देता है, ये आपके कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड में वो क्या क्या हो सकते हैं, वो आपके सामने एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, वो आपके सामने कीटोन भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा एल्डिहाइड कीटोन में से कीटोन बन रहा है, इसलिए जो C है वो आपके सामने बन गया, दैट इज द एसीटोन। कैसीटोन प्यारे बच्चों, एसीटोन। तो C आपके सामने बन गया एसीटोन। चलिए साहब, अगर C एसीटोन है तो प्यारे बच्चों B क्या है, तो B क्या है प्यारे बच्चों, B आपके सामने बन चुका है फिनॉल। ये आपके सामने बन चुका है फिनॉल, ये बन गया आपके सामने फिनॉल। अच्छा, मेरी बात एक चीज और ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। एक मिनट, मैं कलर वापस से वही प्रीवियस कलर लेना चाह रहा हूँ ताकि चीज़ों को अच्छे से और आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा सके। ये आपके सामने, मान लो एग्जामिनर का मूड कुछ और हुआ, उसने कहा लाओ एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, इसके मैकेनिज्म पर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, उसको करने देना फ्रेम, उससे डरना मत। हम आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ द मैकेनिज्म आपके सामने यहाँ लेकर आए हैं। तो मैंने पहले आपको बताया है कि जो बाहर वाला OH होता है इसको लेकर ये फिनाइल ग्रुप निकल रहा है, ना 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 प्यारे बच्चों, ये तो वाटर, इसका प्रोटोनेशन होकर वाटर के रूप में तो पहले ही निकल चुका होता है। प्यारे बच्चों, ये वाला जो आपके सामने है, ये वाला ऑक्सीजन, वो फिनॉल का ये वाला ऑक्सीजन होता है। आपको लग रहा है ट्रिक से कि बाहर वाला ऑक्सीजन जा रहा है, नहीं साहब, वो अंदर वाला ऑक्सीजन जा रहा है, वो अंदर वाला ऑक्सीजन जा रहा है। ठीक है, बिकॉज जैसे यहां निकलेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इन तीनों ग्रुप में जिसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है वो माइग्रेट हो जाता है इस ऑक्सीजन में, तो उसका अटैचमेंट यानी इस पीएच का अटैचमेंट इस ऑक्सीजन से होगा। ये देखो, मैंने मैकेनिज्म का वो कॉम्प्लेक्स पार्ट भी आपको बता दिया, लेकिन मैकेनिज्म आपको नहीं बताई। कल उसने आइसोटॉपिक करके इसको दे दिया O18 और ये दे दिया O16, तो आप जवाब दे सकते हो। चले साहब, नाउ उसके बाद क्या कह रहा है कि जब हमने
प्यारे बच्चों इस फिनॉल की रिएक्शन CaCl3 एक्वस NaOH के साथ कराई फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। प्यारे बच्चों जब ये रिएक्शन होता है तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है जिसे बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन होता है एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, इस रिएक्शन को बोलते हैं RTR, बोले तो राइमर-टाइमन रिएक्शन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। और जो D आपके सामने बनकर आएगा मैकेनिज्म आप जाके देखिएगा आपको बनाएगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है एंड प्यारे बच्चों आपके सामने OH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H ये आपके सामने बन गया, दिस इज कॉल्ड सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन आपके सामने हो गया। प्यारे बच्चों अगर यहाँ देखते हो तो यहाँ पर क्या है IMH, ये इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है और यही प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है मेजर, आर्थो वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है मेजर। और भी बीच में रीजन है और कि आर्थो वाला मेजर क्यों बनता है, लेकिन अभी आप इतना जानिए। और अगर इसका पैरा आइसोमर आ जाए, पैरा आइसोमर आ जाए, ये मेजर बनना है और जो इसका पैरा आइसोमर होता है वो माइनर बनता है। मैं उसको लिख भी दे रहा हूं, ध्यान सुनना, प्लस 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 आपके सामने ये जो देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, इसका जो पैरा आइसोमर बनता है ये आपके सामने, दिस इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोक्सी। मैं थोड़ा डेविएट हो रहा हूं अपने क्वेश्चन से लेकिन हो जाने दो मुझे डेविएट। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एज आर्थोहाइड्रोक्सी, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एंड प्यारे बच्चों बोथ आर, चूंकि प्यारे बच्चों ये इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है, ये स्टीम वोलेटाइल है तो बोथ आर सेपरेटेड बाई दो क्वेश्चन कहां से कहां पहुंच गए हम, स्टीम डिस्टिलेशन, सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। अरे खाली यही की बात नहीं कर रहा हूं, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। कहां पे थे अभी हम लोगों ने सैलिसिलिक एसिड पर बात करी थी। यहां पर प्यारे बच्चों ये जो आपके सामने सैलिसिलिक बनता है यहां पे भी IMH है, तो ये वाला जो आपके सामने कौन सा है, दिस इज द आर्थो वाला, और जो पैरा वाला होगा जो माइनर होगा वो भी सेपरेटेड बाई स्टीम डिस्टिलेशन। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए साहब प्यारे बच्चों आर्थो वाला स्टीम वोलेटाइल होता है। नाउ तो ये सारी चीजें बन गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कुछ और तरीके से पूछ रहा है, कह रहा ठीक है आपने सब बना दिया, आपने ABCD सब बना दिया, B इज सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। लो B के बारे में क्या पूछ रहा है, B इज सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। यस, ऐसा प्रोटिक एसिड जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होती है, ऐसा एसिड, ध्यान सुनना, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी एसिड की वाटर से ज्यादा होती है देन सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। और ये एसिड आपके सामने यहां पर कौन है, ये फिनॉल है। यस, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा है, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा है। तो सही है बेटा, क्या बात कर रहे हैं, एकदम सही है, ये स्टेटमेंट सही है। डाइक्लोरोकार्बन इज इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन B2D कन्वर्जन। भाई B2D गए हैं, राइमर-टाइमन रिएक्शन, डाइक्लोरोकार्बिन एज ए इलेक्ट्रोफाइल होता है यूज, एकदम सही। एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। A इज कॉल्ड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। यस, ये आपके सामने जो A बना है ये क्या है, दिस इज द क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, एकदम सही है। D इज कॉल्ड ए सैलिसिलिक एसिड, ना सैलिसिलिक एसिड नहीं बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सैलिसिल एल्डिहाइड। ये गलत है, क्वेश्चन पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो आंसर 4 इनकरेक्ट है। क्या मजा नहीं आ रहा है एक क्वेश्चन का डिस्कशन करके? आप इसे केवल क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन क्यों मानते हो? ईमानदारी से बताओ, क्या एक तरह से पूरा वन शॉट नहीं चल रहा है? एक अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन करके मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं और पूरी NCERT एक अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करवा रहा हूं गिवन पेज नंबर के साथ। इसके साथ अगर आप देखोगे तो आपके सामने NCERT में देखो बेटा ये दे रखा है क्यूमीन से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड एंड फिनॉल और एसीटोन, और दुनिया में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फिनॉल इसी मेथड से बनाया जाता है। नंबर 2, राइमर-टाइमर रिएक्शन की बात करें तो एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूं, आप इसको भी याद रखेंगे, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड। बहुत ध्यान समझना प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड है आपके सामने। ये आपके सामने यहां पर इंटरमीडिएट बनता है, यानी ये इंटरमीडिएट बनना, ये इंटरमीडिएट बनना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है प्यारे बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ CaCl2NO- Na+ ये लगा हुआ आपके सामने। इसके आगे जब NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इसी के अलावा अभी रिवाइज करो आपके सामने इटार रिएक्शन का भी इंटरमीडिएट आप रिवाइज करो, एंड क्रोमिक ऑक्साइड के साथ एस्टिक
एनहाइड्राइड फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस एंड हीट, वहां पर भी जो इंटरमीडिएट बनता है उसको रिवाइज करो। सारे इंटरमीडिएट को एक साथ लिख लो और एग्जाम में रिवाइज करके ही जाना, हो सकता क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिया जाए। चलिए सब प्यारे बच्चों, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जब मैंने पहली बार देखा तो मन से एग्जामिनर को सैल्यूट करने का मन किया कि क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। और देखो रीनीट का इतिहास रहा है और क्वेश्चन पूछा कहां गया है, रीनीट में पूछा गया है प्यारे बच्चों, 23 जून 2024 का क्वेश्चन है। हम अगर मैकेनिज्म पर ध्यान नहीं देते हैं, डायरेक्ट ये बना इससे प्रोडक्ट बना, ट्रिक मेथड, केवल ट्रिक मेथड से पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें दोनों पता होना चाहिए, हमें मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए, हमें मैकेनिज्म के साथ साथ उसका शॉर्ट मेथड भी पता होना चाहिए, ताकि अगर वो घुमाने का प्रयास करेगा, कहेगा नहीं मैकेनिज्म के रास्ते आगे बढ़ना है, तो वही रास्ते से आगे बढ़ पाएगा जिसने पहले से मैकेनिज्म को पढ़ रखा होगा। और अगर मैकेनिज्म की बात नहीं करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेगा, तो हमें आता ही है। क्वेश्चन का लेवल कैसा भी हो, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का एक बेहतरीन क्वेश्चन उसके आपके सामने, ये एनसीईआरटी का वो पेज है जहां से वो लेकर आया है, एक एक लाइन को उसने उठाया है और क्वेश्चन में फ्रेम करके आपके सामने रख दिया है। तो प्यारे बच्चों, जब प्रोपीन की रिएक्शन हम HBH2 का होल ट्वाइस, यहां पर केवल हम BH3 भी लिख सकते हैं, HBH2 भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा है यहां पर आपके सामने जहां स्टेरिक हिंडेंस कम होता है वहां BH3 आता है, यहां से आपके सामने BH2 लगेगा और BH3 का एक H यहां पर आके लग जाता है। एंड यहां पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन के थ्रू मोनो एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन होता है। मोनो एल्काइल बोरेशन, अभी बोरान के पास 2 हाइड्रोजन और हैं, तो यानी 2 एल्कीन और लग सकते हैं, एक H और निकलेगा, एक एल्काइन आया, यहां पर H आएगा और ये BH2 का जो बोरान वाला पार्ट है यहां से जाकर लग जाएगा। एंड आपके सामने ये बन गया डाई एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन हो गया। अभी बोरान के पास एक हाइड्रोजन और है, एक एल्कीन और लग सकता है। एंड प्यारे बच्चों, यहां पे आपके सामने H, ये H कहां से आया है, ये बोरान वाला ही H है, और यहां पे जाके फिर बोरान से क्या है बेटा बच्चा, यहां से अटैच हो गया, ट्राई एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन होता है। और इस ट्राई एल्काइल बोरेन में ध्यान से सुनना, जिस कार्बन से बोरान अटैच होता है, जिस कार्बन से बोरान अटैच होता है उसके जब हम लोग करते हैं एक्वस NaOH के साथ प्यारे बच्चों H2O2 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। और जिस कार्बन से OH अटैच होता है उसी कार्बन पर आपके, जिस कार्बन से बोरान अटैच होता है उसी कार्बन पर OH लग जाता है एंड प्रोपेन 1 ऑल का फॉर्मेशन हो गया। और इधर आपके सामने बन गया दैट इज द H3BO3 जो आपके सामने होता है एक मोनोबेसिक एसिड, बोरिक एसिड, जो कैरम में पाउडर की तरह यूज होता है। अब इसी चीज पर आधारित क्वेश्चन उसने आपके सामने पूछा है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। सबसे पहले उसने ले लिया, मैं फिर से लिख रहा हूं ताकि चीजें बड़ी आसान हो जाए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है, इसकी रिएक्शन उसने कराई BH3 के साथ। BH3 को हम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर और यहां जहां स्टेरिक हिंडेंस कम होगा वहां बोरान वाला पार्ट जाता है, इधर आएगा BH2, इधर आ गया आपके सामने H, और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH और यहां पर आपके सामने हो गया CH2 और हो गया BH2। 2 हाइड्रोजन और हैं, 2 एल्कीन और यूज होंगे। तो अब सुनना ध्यान से, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, यहां पे आपके सामने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपके सामने बन जाएगा CH3 CH, इसको अब हम आपके सामने CH2 लिख देता हूं, ये आपके सामने CH2, ये आपके सामने CH2, अब एक और लग जाएगा तो इसका हो जाएगा होल ट्वाइस और ये हो जाएगा आपके सामने BH। नाउ अगेन हमने इस पर लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक H है वो H यहाँ पर आ जाएगा और बोरान इससे जुड़ जाएगा और बन जाएगा आपके सामने CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस और B। दिस इज कॉल्ड एज ए ट्राई एल्काइल बोरेन। प्यारे बच्चों, नाउ इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं H2O2 OH माइनस के साथ, तो जिस कार्बन से ये बोरान अटैच होता है, जिस कार्बन से बोरान अटैच होता है उसी कार्बन पर OH लगता है। एंड आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट आपके सामने बन रहा है दैट इज CH3 CH2 CH2 एंड OH, ये आपके सामने बन गया 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल इज द प्रोडक्ट इज लुक लाइक एंटी मार्कोनिक एडिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ वाटर। बहुत ध्यान से समझना। तो ये आपके सामने जो आपके सामने ये BH2 है, ये H यहाँ से आया है, ये जो आपके सामने ये H है, ये आपके सामने देखो एक H यहाँ से आया है, एक H आपके सामने यहाँ से आया है,
एक एच यहाँ पे प्यारे बच्चों, एक एच यहाँ से आया है और ये आपके सामने बन गया ट्रायल काइल बोरेन। पूरी की पूरी चीजें हमने आपको बता दी। ठीक है साहब, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है अब, प्रोपीन ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइबोरेन गिव्स एन एडिशन प्रोडक्ट। अपन बोरेन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डाइबोरेन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, गिव्स एन एडिशन प्रोडक्ट विद द फार्मूला गिवन। उसने कहा भैया कि हम जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको जो मिलने वाला है वो CH3 CH3 का होल थ्राइस भी मिलता है। अरे भाई बोरान उस कार्बन से अटैच करेगा, उन अनसैचुरेटेड कार्बन से अटैच करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, और आपने बीच वाले कार्बन पर लगा दिया। नहीं साहब, आप गलत कह रहे हैं, आप एकदम सही नहीं है। जो बनेगा वो ये बनेगा, ट्रायल काइल बोरेन। चलिए साहब, फिर क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ दिस, क्वेश्चन बदल गया, खत्म हो गया, दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाओ। अब क्या कहना चाह रहा है उसको ध्यान सुनना। कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ दिस कंपाउंड विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH गिव्स प्रोपेन टू ऑल। तो ठीक है, हमने तो तरीका पता है। जब हमको ट्राई अल्काइल बोरेन मिल गया, जिस कार्बन से बोरान अटैच होगा उसी कार्बन पर OH लगेगा। तो इस बार बोरान आपका इस वाले कार्बन पर अटैच है, तो इससे जो आपके सामने प्रोडक्ट बनेगा H2O2 OH माइनस, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3 यहां OH बना। यस, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल। एकदम सही है, ये आपके सामने सॉरी, प्रोपेन टू ऑल का फॉर्मेशन हो गया। ये एकदम सही, ये स्टेटमेंट सही करा। हाँ, यहां से स्टार्ट करोगे तो प्रोपेन टू ऑल बनेगा, लेकिन यहां से स्टार्ट करोगे तो ये आपके सामने ट्रायल काइल बोरेन इस टाइप का बनेगा, जिससे कि हम बनेगा प्रोपेन 1 ऑल। तो दूसरा स्टेटमेंट आपके सामने सही है। तो देखा जाए, कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। कैसा लगा आपको, सही से बताइए, एक क्वेश्चन कैसा लगा आपको? नाउ अगर बच्चे आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन, रीनीट का आया हुआ क्वेश्चन हमने आपके सामने रख दिया है, एनसीईआरटी से पूरा डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया हुआ है। ये सारी चीज पढ़ना। The addition of boron to the double bond takes place in such a manner that the boron atom get attached to the sp2 carbon carrying greater number of hydrogen atom। का मतलब क्या हुआ, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा। उसके बाद the alcohol so formed looks as if it is formed has been formed by the addition of water to the alkene in a way opposite to the Markovnikov's rule। In this reaction alcohol is obtained in excellent yield। तो ये चीजें आपके सामने पूरी की पूरी चीजें हैं, आप इसको रिवाइज कर चुके हैं। नाउ बहुत प्यारा क्वेश्चन जेईई मेंस का आया हुआ है। उसने कहा कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी हमने एक मैकेनिज्म करी थी, वो ये पार्ट उस मैकेनिज्म में आ चुका है बीच में ही, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन बन चुका है आपके सामने। 2NaNH2, अच्छा यहाँ 2NaNH2 भी ले सकते हो, और यहाँ पर आपके सामने प्यारे बच्चों ध्यान के सामने समझने का प्रयास करना कि हम नंबर वन पर ले लें एल्कोहलिक KOH या सोडामाइड NaNH2, एंड नंबर 2 पर हमें केवल लेना पड़ेगा सोडामाइड। हम इसकी जगह ये भी ले सकते हैं। तो क्या हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं प्यारे बच्चों? जिस कार्बन से Br जुड़ा है वो आपके सामने क्या होगा प्यारे बच्चों, दैट इज द अल्फा होगा, और यहाँ पर आपके सामने H है और यहाँ पर H है। चूंकि हम इसके मैकेनिज्म आपको बता चुके हैं, बहुत ध्यान समझना, आसान है। क्या करोगे कि आपके सामने सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ से Br जाएगा और यहाँ से H गया, तो आपके सामने इसके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो वो एल्कोहलिक KOH भी काम कर सकता है, NaNH2 भी काम कर सकता है। दूसरे नंबर पर चूंकि वो यहाँ डबल बॉन्ड बनने के कारण अब इस Br के लोन पेयर से वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए दूसरे नंबर पे हमें स्ट्रॉन्ग बेस सोडामाइड ही लेना पड़ेगा। यहाँ से हमने Br हटा दिया और यहाँ से हमने H हटा दिया। तो देखा जाए इसके बीच में 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे, 1 2 3 4 कार्बन लेके। तो हमने लिख दिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, आपके सामने 1 ब्यूटाइन बन गया। प्यारे बच्चों ये बन गया आपके सामने 1 ब्यूटाइन, और 1 ब्यूटाइन क्या है, ये आपके सामने X बना है। नाउ फिर वो कह रहा है इसकी रिएक्शन हमने कराई सोडामाइड के साथ, फिर उसने ले लिया आपके सामने NaNH2 ले लिया, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, एंड बना CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na प्लस, और अमोनिया बाहर निकल गया। ये आपके सामने अमोनिया बाहर निकल गया। अब बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना कि ये आपके सामने
क्यों ये sp कार्बन है। sp कार्बन होने के कारण ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो आपके सामने वो एसिडिक हाइड्रोजन है। नाउ ये आपके सामने जो फॉर्मेशन हुआ है, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। नाउ अब ये रिएक्शन किसके साथ करने जा रहा है, दैट इज ये आपके सामने आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। नाउ प्यारे बच्चों, जो ये स्टेप था आपके सामने, पहला स्टेप चला था, वो आपके सामने स्टेप चला था, कौन सा स्टेप था, ये E2 रिएक्शन था। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये आपके सामने हो गया, दिस इज द एसिड बेस रिएक्शन हो गया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया। नाउ ये आपके सामने अब होने जा रहा है SN2 रिएक्शन। ये आपके सामने बिहेव करेगा एज आ न्यूक्लियोफाइल, और ध्यान सुनना, ये आपके सामने दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। अब ये करेगा अटैक, बॉन्ड टूट जाएगा खटैक, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। अगर आप देखते हैं तो बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस था, ये बॉन्ड बना लिया। अब ये इसके साथ प्यारे बच्चों देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, ये बॉन्ड बना के दैट इज द, यहाँ पे आपके सामने हम बोलते हैं ये CH, यहाँ पर CH3 और ये CH3, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। उसने आपसे प्रोडक्ट भी नहीं पूछा, कितना चालाक है एग्जामिनर, वो आपसे इसका आईपैक नेम पूछ रहा है। ठीक है सर, पूछ लेगा, हम बता देंगे। तो प्यारे बच्चों अगर बात करें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, नंबरिंग 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से 3 नंबर मिल रहा है, तो जिधर सब्स्टिट्यूएंट है नंबरिंग हम उधर से करेंगे। तो देयर इज ए फॉर्मेशन, आप अगर आप देखते हैं तो 2 पर मिथाइल आया है, 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन, 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, अपने एनसीईआरटी में नहीं दिया है और मैंने इस पर क्लासरूम में भी बहुत फोकस किया। आपके जितने वन शॉट लिए उनमें भी इस क्वेश्चंस को डाला, कंसेप्ट डाला, पता नहीं अंदर से क्या फीलिंग आ रही थी कि इस पे ज़्यादा जोर दे रहे थे, और यही क्वेश्चन बन के आ गया आपका, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन के आ गया नीट 2026 में। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, ये प्यारे बच्चों क्लासरूम में पूरा का पूरा डिस्कस है एज इट इज, और ये क्वेश्चन बना था जेईई मेंस 2026 से। आप देख सकते हैं लेबोरेटरी मैनुअल केमिस्ट्री टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप इनऑर्गेनिक कंपाउंड, पेज नंबर 90 एंड 91 पर आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द कलर ऑफ कंपाउंड X इन द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। उसने कहा जब फिनॉल की रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल की रिएक्शन हम आपके सामने थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो बनता है दिस मॉलिक्यूल, प्यारे बच्चों दिस इज कॉल्ड एज फिनोप्थिलीन, दिस इज कॉल्ड फिनोप्थिलीन। ये फिनोप्थिलीन का फॉर्मेशन होता है जिसे हम HPH भी लिख सकते हैं। नाउ जब हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पिंक कलर मिलता है। पिंक कलर में जब हम एक्सेस NaOH लेते हैं तो X बनता है। आपको बताना है X का कलर क्या होगा, दिल छू लेने वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ये आपके सामने जो क्लास में डिस्कस किया गया प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दिस इज कॉल्ड थैलिन डाइटेस्ट। और मैं प्राउडली टैग ऐड कर रहा हूं, क्वेश्चन नहीं प्यारे बच्चों, टैग ऐड कर रहा हूं, नीट 26 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब फिनॉल की रिएक्शन हम थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं प्यारे बच्चों, इसके हम 2 मोल्स लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, इसके हम तरीका बता रहे हैं। जो पैरा पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 2H यहाँ से निकलेगा और यहाँ से कार्बोनाइल ग्रुप पानी निकल जाता है, और वाटर निकलने के बाद देयर इज ए फॉर्मेशन। आप प्यारे बच्चों देखो ये PH है, ये PH है, ये CO है, ये CO है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ जो ऑक्सीजन था इसके पैरा के हाइड्रोजन से वाटर निकल के इसका कार्बोनाइल वाला ऑक्सीजन और उसके 2 हाइड्रोजन वाटर निकल गया, और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन का फॉर्मेशन हुआ। जो फिनोप्थिलीन होता है जब हम आपके सामने NaOH, अब बहुत ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, जब हम आपके सामने NaOH ये आपके सामने बना, दिस इज कॉल्ड एज ए फिनोप्थिलीन। ठीक है, जो आपके सामने ये फिनोप्थिलीन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड HPH, जो इंडिकेटर के रूप में यूज होता है। ठीक है ना, तो हमने लिखा दिस इज द HPH, ये आपके सामने बन गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। नाउ जब NaOH लिया, अब सुनो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बताना, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। एकदम सही बोल रहे हो सर, sp3 है। चलो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बताओ क्या यह रिंग और यह रिंग, तीनों रिंग का आपस में कॉन्जुगेशन है क्या? कॉन्जुगेशन ही नहीं है, sp3 है, कैसे हो सकता है सर? चलो साहब, लेकिन जब हम NaOH डालते हैं तो NaOH ने क्या किया,
NaOH ने, ये आपके सामने है OH माइनस, ये आपके सामने OH माइनस, ये क्या है फिनोलिक OH, एसिडिक इन नेचर है। यहाँ से कौन सा रिएक्शन हो गया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया। यहाँ पर चार्ज कौन सा क्रिएट हो गया, मैं इसी में बना दे रहा हूँ, निगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब निगेटिव चार्ज को बड़े ध्यान से देखना, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, हाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये आपके सामने निगेटिव चेंज टू पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड आपके सामने आगे बढ़ गया और ये पाई बॉन्ड आपके सामने इधर बन गया। जैसे ही प्यारे बच्चों देखना ये पाई बॉन्ड आगे बनता है, बताओ इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाती है, 5। इस कार्बन की वैलेंसी 5 होते ही ये अपने से जुड़े हुए लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है। और बेटा लीविंग ग्रुप में देखा जाए यहां से यहां से यहां से कार्बन से बॉन्ड है, टूटने वाला नहीं है, वो ऑक्सीजन से इस बॉन्ड को तोड़ देता है। और आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि यहां पे देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन हो चुका है, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो चुका है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो चुका है और इधर से भी प्यारे बच्चों क्योंकि आपको पता है NaOH है, तो जहां जहां पर आपके सामने एसिडिक H होगा वो उसके साथ रिएक्शन भी कर जाएगा, यहां से भी रिएक्शन हो गया। अच्छा मेरी बात ध्यान समझना। नाउ अब आप बताओ इस सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, क्या ये sp2 हो गया, क्या एकदम sp2 हो गया। प्यारे बच्चों ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, ये ऑक्सीजन बना दूं तो इसे पर बोलते हैं क्विनोन, क्या बोलते हैं क्विनोन, या बेंजोक्विनोन के नाम से जानते हैं, पैरा बेंजोक्विनोन के नाम से जानते हैं। उस तरह का स्ट्रक्चर है और इसमें बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड एज बेंजीनॉइड फॉर्म, इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों दिस इज कॉल्ड एज बेंजीनॉइड फॉर्म एंड इसे प्यारे बच्चों बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज क्विनोनॉइड फॉर्म। ये आपके सामने क्विनोनॉइड फॉर्म का फॉर्मेशन होता है, क्विनोन जैसा नजर आ रहा है आपके सामने, स्केलेटन यहाँ ऑक्सीजन कर दो क्विनोन बन जाएगा। चलो प्यारे बच्चों, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने से फायदा क्या हुआ है, फायदा ये हुआ है कि अब ये रिंग और ये रिंग, तीनों ही रिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गए हैं आपस में, कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो गया है, पूरे ही मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो चुका है। एंड प्यारे बच्चों जब कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है ना तो विजुअल रेंज को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट इमिट करते हैं, कलर इमिट करते हैं। एंड यहां पर जो कलर आपके सामने आता है वो कलर आता है क्या, पिंक कलर आता है। इसीलिए ये पिंक कलर है। याद करो जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आप पढ़ते हो तो वहां पर जब आप डाई बनाते हो, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, वहां कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो जाता है और कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो जाने के कारण पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन आपको ऑरेंज डाई, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन आपको येलो डाई, इस तरह से बनता है। क्या मेरी बात समझ में आया? और बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑरेंज रेड डाई का फॉर्मेशन होता है, कॉन्जुगेशन बढ़ जाता है। चलो साहब, तो पिंक कलर हुआ, यहां तक बात समझ में आ गई। एल्कलाइन मीडियम में पिंक कलर आया, लेकिन कह रहा है भाई अब हम एक्सेस ऑफ NaOH ले रहे हैं तो अब क्या करोगे? अगर आप एक्सेस ऑफ NaOH लेते हो तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये कॉन्जुगेशन में है, ड्यू टू कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेट एडिशन, यहां पर OH माइनस जो है वो वापस से यहां पर रिएक्शन कर जाएगा। जैसे ही वो वहां पर रिएक्शन करेगा ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पर, प्यारे बच्चों ध्यान से बताना, जब यहां रिएक्शन करेगा तो क्या वापस से वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, तो ये अपने पाई बॉन्ड को तोड़ देगा। ये इधर बेटा ध्यान सुनना, ये आपके सामने इधर गया, ये आपके सामने इधर गया और ये आपके सामने इधर गया, तो आपके सामने क्या बन गया, इधर देखें यहाँ पे OH आ गया, ये आपके सामने पाई बॉन्ड इधर गया, यहाँ पर आया, ये पाई बॉन्ड इधर चला गया और फिर वो माइनस बन गया। और जैसे ही बना ये सेंटर वापस से कैसा हो गया, क्या ये वापस से sp3 हो गया? sp3 होने से क्या फिर कॉन्जुगेशन रुक गया, तीनों रिंग का आपस में कॉन्जुगेशन रुक गया, ये तीनों रिंग का कॉन्जुगेशन कम हो गया, ये अपने में कर रहा है, ये अपने में कर रहा है, ये अपने में कर रहा है, sp3 कारण तीनों का आपस में कॉन्जुगेशन नहीं था, लेकिन क्या ये पूरा कॉन्जुगेटेड हो गया था? फिर sp3 होते क्या पूरा कॉन्जुगेशन रुक गया, केवल अपने अपने में ही कॉन्जुगेटेड है, तो कॉन्जुगेशन का कम हो जाना उसी तरह से वापस से इसको कैसा कर दिया, कलरलेस कर दिया। यही तो एक्स पूछ रहा है। क्या प्यारा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फिनॉल कंडेंस विद थैलिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, फिनॉल कंडेंस टू गिव फिनोप्थेलिन व्हिच गिव ए डार्क पिंक कलर विथ NaOH सॉल्यूशन एंड दिस इज कॉल्ड एज ए थैलिन डाई टेस्ट। थैलिन डाई टेस्ट बहुत मेहनत से पढ़ाया था आपको, थैलिन डाई टेस्ट, और जब मैंने नीट में इस क्वेश्चन को देखा तो मेरा मन प्रफुल्लित हो गया था कि हमारी मेहनत, आपकी मेहनत जो है वो साकार हो गई। चलो प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आपके सामने क्या है, ये देखो प्यारे बच्चों, अपन देखो ये सेंटर पहले क्या था, ये आपके सामने sp3 था, फिर सेंटर कैसा हो गया, ये आपके सामने sp2 आया, कलर कैसा हो गया, पिंक हो गया, फिर सेंटर कैसा हो गया आपके सामने, ये sp3 हो गया, और उसके कारण क्या है बेटा, ये फिर से कलरलेस हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 4, कलरलेस। ये भी कलरलेस, ये पिंक कलर, और वापस से कैसा है, ये कलरलेस। कितना प्यारा क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन। चलिए साहब प्यारे बच्चों, नाउ ये चीजें आपके प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के NCERT में दिया है, मैं चाहता हूं एक बार इसको भी आप सुन लें। वैसे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है,
लेकिन मैंने कहा ना, मैं कोशिश ही करता हूं कि आपका वन शॉट कितना पूरा आ जाए। तो ध्यान सुनना, कलर प्रोड्यूस्ड बाय सम अदर फिनोलिक कंपाउंड, कुछ और फिनोलिक कंपाउंड है। जैसे बात करें क्रिसॉल की बात करते हैं, तो ये आपके सामने प्यारे बच्चों, ये है आपके सामने फिनोलिक कंपाउंड, और ये कंपाउंड आपके सामने कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज क्रिसॉल। आर्थो पे है तो आर्थो क्रिसॉल, मेटा है तो मेटा क्रिसॉल, और CH3 पैरा पे है तो पैरा क्रिसॉल। तो आर्थो क्रिसॉल जो होता है प्यारे बच्चों, इसको याद करने का तरीका है, आप इसको याद कर लीजिए RBC से। यहां से लिखता हूं R, यहां लिखता हूं B, यहां लिखता हूं C, RBC, और यहां लिख देता हूं O, यहां लिखता हूं OM, यहां पे लिखता हूं P। ये क्रिसॉल के लिए वैलिड है, क्रिसॉल के लिए वैलिड है। तो R का मतलब रेड कलर, B का मतलब ब्लूइश पर्पल, और C मतलब कलरलेस। इसे नो कलर मतलब इससे हमने बोल दिया दिस इज कॉल्ड एज ए कलरलेस। याद हो गया बेटा? एक बार सुनने में क्या जाता है, सुनने में क्या जाता है। अपने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के NCERT में है, थैलिन डाइट्रेस तुम्हारे NCERT में दे रखा था नहीं दे रखा था, फिर भी एग्जाम में आ गया, तो ये क्यों नहीं आ सकता है? एग्जामिनर के मूड पर है, जिस दिन उसका मन किया भाई पूछूंगा तो उस दिन पूछ लेगा। तो ध्यान सुनना, तो क्रिसॉल में आर्थो मेटा पैरा को RBC से याद करना, इनके कलर ये आते हैं। दूसरा है कैटेकॉल एंड रिसर्सिनॉल। कैटेकॉल की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों, कैटेकॉल आपके सामने, आपको याद है CRQ, तो अगर 2 OH आर्थो पर है तो कैटेकॉल है, और ये अगर आपके सामने OH मेटा पर हो गया तो ये आपके सामने रिसोर्सिनॉल है। पैरा पे हो जाए तो उसे बोलते हैं क्विनॉल। तो कैटेकॉल जो होता है वो यूजुअली ब्लू टेक्स लॉन्गर टाइम टू अपीयर, एंड रिसोर्सिनॉल ग्रीन। थोड़ा सा मैं मजाक करूंगा, हो सकता है आपको थोड़ी सी हंसी भी आ जाए। एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर C से कैटेकॉल होता है और C से पता नहीं क्या साइनोबैक्टीरिया जैसा कुछ होता है, तो हमें क्लियर कर देना कमेंट बॉक्स में लिख के। और साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या मैं सही हूं? एक बार मुझे कंफर्म जरूर कर देना। तो अगर C से साइनो पढ़ना और ब्लू ग्रीन एल्गी से हमारा क्या आ गया? ब्लू आ गया। ये कलर हमारे सामने ब्लू आ गया। देखो बेटा मैं कोशिश कर रहा हूं, ये ब्लू आ गया, आपको याद रखना कैटेकॉल साइनो ब्लू। और जहां है री वो होगा ग्री। याद हो गया कि नहीं? जहां है री वो होगा ग्री। कुल मिलाकर आपको याद हो गया होगा कि अगर क्रिसॉल आता है आर्थो मेटा पैरा तो RBC यानी रेड, ब्लूइश पर्पल, एंड C मतलब कलरलेस, और कैटेकॉल साइनो से पढ़ना, साइनोबैक्टीरिया ब्लू, वहां से ब्लू उठा लेना, और जहां है री उससे हंसाएगा ग्री। बेटा कोशिश करिए, देखो मैं कहाँ है समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ, कंटेंट भी लेकर आ रहा हूँ और याद कराने का भी प्रयास कर रहा हूँ। जैसे NaOH CO अभी याद करवाया 3:1। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए साहब, नाउ अब आपके सामने बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन JEE मेंस 2020 का प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है सॉरी, 2 कंपाउंड्स A एंड B विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी C3H6O ये दिया है। चलो साहब C3H6O ले लिया। अब अगर हम इस मॉलिक्यूल के DU की बात करें तो इसका DU कितना है प्यारे बच्चों? इसका DU 1 निकलेगा। कार्बन को करो 1 ज्यादा, हाइड्रोजन को करो आधा, माइनस कर दो तो 4 - 3 = 1, DU 1 हो गया। एंड ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 1 हो गया। चलो साहब DU 1 एंड ऑक्सीजन 1 से बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन अपन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या कंपाउंड हो सकता है। अंडरगो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन कराई जाती है प्यारे बच्चों CH3MgBr के साथ कराई जाती है। गिव प्रोडक्ट C एंड D, प्रोडक्ट C एंड D शो फॉलोइंग केमिकल टेस्ट। अब C और D को आधार मानते हुए हम C और D के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करेंगे। उसने कहा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों कैन टेस्ट, CAN ऐसे भी लिख सकता है, कैन टेस्ट। और सेरिक अमोनियम याद आ रहा है आपको? कैन में अल्कोहल लेने से आंखें लाल हो जाती हैं। हाँ, तो ये रेड कलर देता है, यानी अल्कोहल का टेस्ट हो गया। तो C और D, हमने इससे बनाया C और इससे बनाया D, तो हमें एक चीज पता चल गया कि C और D जो है वो अल्कोहल होंगे। और अगर ये अल्कोहल है तो अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो बनता है वो एल्डिहाइड या कीटोन के रिएक्शन से बनता है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये आपके सामने क्या होगा, या तो एल्डिहाइड होगा और या तो कीटोन होगा। ये बात क्लियर हो चुकी है। चलो साहब अब आगे बात कर गया। एक बात तो क्लियर हो गया कि C और D दोनों ही क्या हैं? अल्कोहल हैं। अब कैसे अल्कोहल हैं उसकी चर्चा आगे के सब्जेक्ट में करते हैं, आगे के मतलब टेस्ट में करते हैं। लुकास टेस्ट, टर्बिडिटी ऑब्टेन्ड आफ्टर 5 मिनट्स। C वाले में बोलता है टर्बिडिटी
ऑब्टेन्ड आफ्टर 5 मिनट। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि ये जो आपके सामने कैसा एल्कोहल है, ये आपके सामने 2 डिग्री एल्कोहल है। और यहां बोला टर्बिडिटी ऑब्टेन इमीडिएटली, यानी जो डी जो आपके सामने है ये आपके सामने 3 डिग्री अल्कोहल है। इतने से हमारा एल्डिहाइड है कि कीटोन है, सारी बात क्लियर हो गई। C3H6O के अगर आप बनाते हो एल्डिहाइड एंड कीटोन तो आप पाते हो CH3 CH2 CHO, ये आपके सामने बना है, दिस इज द एल्डिहाइड। और ये आपके सामने CH3 CO CH3, ये आपके सामने कीटोन। नाउ इसकी रिएक्शन प्यारे बच्चों हम कराने जा रहे हैं। CH3 MgBr नंबर 1 पर लेते हैं, नंबर 2 पर इसका कराते हैं एसिडिफिकेशन, हमने ले लिया, नंबर 1 पर ले लिया CH3 MgBr, नंबर 2 पर हम H2O भी लिख सकते हैं या H3O प्लस भी लिख सकते हैं, जितने तरीके से वो नंबर 2 पर लिख सकता है मैंने सब लिखकर आपको दे दिया। नाउ ये आपके सामने ये करेगा यहाँ पर अटैक, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैक करता है, बॉन्ड टूट जाएगा खटैक। इसने प्यारे बच्चों आपके सामने इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया खटैक। CH3- एक एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, हम CH3- करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और पोलर पाई बॉन्ड आपकी इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो फाइनल प्रोडक्ट मैं आपके सामने बना रहा हूँ, यहाँ बन जाएगा CH3 CH2C, ये आपके सामने H लिख दे रहा हूँ, ये हो गया O- H प्लस लग जाएगा तो ये OH हो गया। और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके सामने इधर लग गया आपके सामने CH3 जो ग्रिग्नार्ड एजेंट से आया है। नाउ यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CO-, यहाँ पे H लग गया, ये CH3 है, और ये आपके सामने प्यारे बच्चों बन गया ये CH3। तो ये आपके सामने प्यारे बच्चों दिस इज द 2 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। और ये आपके सामने देयर इज अ 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। तो हमें इतना तो पता चल चुका है कि 2 डिग्री एल्कोहल कौन सा और 3 डिग्री एल्कोहल कौन सा है। चलो साहब एक और उसने टेस्ट की बात करी, उसकी बात कर लेते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट। जो आपके सामने C है, तो ये आपके सामने जो आपके सामने C है, C एंड D टू गिव प्रोडक्ट C एंड D, तो ये आपके सामने बना दिस इज द C और ये आपके सामने D। अब जो अगला बात करा उसको भी समझ लो, कहता है आपके सामने आइडोफॉर्म टेस्ट C देता है, एकदम देगा। ये जो आपके सामने CH3CHOH, ये जो आपके सामने है दैट इज 2 एल्केनॉल जो होते हैं, 2 एल्केनॉल, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ये आपके सामने आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आपके सामने आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, नहीं देगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो ये आपके सामने बना, तो C और D हमको पता चल गया 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। अब ऑप्शन में देख लीजिए C और D कौन सा है, तो अगर आपके सामने देख सकते हो C 3 डिग्री अल्कोहल हो ही नहीं सकता, C 2 डिग्री अल्कोहल है, और D आपके सामने 3 डिग्री अल्कोहल है, ये आपके सामने 2 डिग्री ROH है, ये आपके सामने 3 डिग्री ROH है। तो यही अपना हो गया आंसर। बाकी यहाँ देख सकते थे 1 डिग्री, वो तो टर्बिडिटी नहीं देता है 1 डिग्री की अगर बात कर दे। और ये देखो बेटा आपके सामने 1 डिग्री 2 डिग्री तो आपने 5 में लेता है, इमीडिएट टर्बिडिटी कहाँ देगा, तो ये भी खत्म हो गया। तो आंसर आपका सामने हो जाएगा सेकंड। प्यारे बच्चों ईमानदारी से बताइए, आपको पेपर का डिस्कशन मैं सोच कर आया था, मैं ये सोच कर आया था कि आज जब मैं पेपर का डिस्कशन करूंगा तो बच्चों को इलॉबरेट करते हुए डिस्कशन करूंगा, बिकॉज एग्जाम आपने जो समय दिया, एग्जाम पास आ रहा है, तो आप वो चीज़ नहीं सोच पाओगे जब आप कॉपी को रिवाइज करोगे कि क्या चीज़ और पूछी जा सकती है, इसके क्या और मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। वो सारी के सारे मॉडिफिकेशंस प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किए। तो आपको ये डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। पढ़ना, हम आपके साथ हैं, आपके साथ बढ़ेंगे, आगे के भी और अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे और उसका डिस्कशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। लेट्स क्रैक इट।